हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हर मंथ के स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि उस मंथ में कौन से नए फोन लॉन्च होने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से आज 1 सितंबर है 2021 का। तो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि सितंबर महीने में कौन से फोन और कौन सी कंपनियां लॉन्च करने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च होने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं गैजेट थेरेपी। तो हम जो सबसे पहले फोन की बात करेंगे वो है सैमसंग का A52s 5G, जो कि आज लॉन्च होने वाला है 12 बजे। और इसका जो मेन है वो है कि इसमें आपका 5G का 12 बैंड सपोर्ट करता है। सैमसंग ने रिसेंटली काफी 5G फोन लॉन्च किए हैं A सीरीज और M सीरीज में। जैसे कि लास्ट मंथ A22 लॉन्च किया था 5G, जिसमें 11 बैंड सपोर्ट कर रहा था। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने सैमसंग का M52 5G लॉन्च किया है, जिसमें अगेन 12 बैंड सपोर्ट कर रहा है और जिसका सेल कल से दैट इज 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और आज के डेट में उन्होंने लॉन्च किया है A52s 5G, जिसका आज लॉन्च होएगा और सेल भी कुछ दिनों में स्टार्ट होएगा। तो A52s में भी क्या कर रहा है, 12 बैंड सपोर्ट कर रहा है। बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं सैमसंग की, तो इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा, 4500 mAh की बैटरी हो सकती है, स्नैपड्रैगन 7780G प्रोसेसर उसमें आएगा। और कैमरा की बात करूं तो क्वाड सेटअप रहेगा, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का रहेगा और जो फ्रंट रहेगा वो 32 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। वही मैं सैमसंग M32 की बात करूं तो दोनों में काफी सिमिलरिटी है। प्रोसेसर जो है वो डेफिनेटली मीडियाटेक का Dimensity 720 है। स्क्रीन साइज दोनों का सेम है, 6.5 है। बैटरी M32 में ये 5000 mAh के साथ आता है। और कैमरा की अगर बात करो तो यहाँ पे जो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जो फ्रंट है वो आई सपोज 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका ऑलरेडी M32 5G का प्राइस ऑलरेडी बता दिया, स्टार्टिंग है 18999 दैट इज 19,000 से, जिसका कल सेल स्टार्ट होने वाला है। और अगर मैं वही A52s की बात करूं तो मेरे हिसाब से उसका प्राइसिंग कुछ 30,000 के आसपास हो सकता है। अगर मैं आगे बढ़ूं वो है Redmi 10 Prime। ऑलरेडी Amazon पे ये फोन टीज हो चुका है काफी टाइम से कि 3 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। और इस फोन की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसर की बात करूं तो ये इसमें मीडियाटेक का Helio G88 प्रोसेसर आने वाला है, जो कि फर्स्ट टाइम मोबाइल में आने वाला है इंडिया में। ये जो प्रोसेसर है ये मीडियाटेक ने जुलाई मंथ में ही लॉन्च किया है। G88 और G96 ये जुलाई मंथ में ही लॉन्च हुआ है और Redmi G88 प्रोसेसर लेकर आ रहा है, तो ये इंडिया में इसका एक डेब्यू मान सकते हो आप। तो बाकी अगर फीचर्स की बात करूं तो कुछ ज्यादा उन्होंने वहां पे नहीं मेंशन किया है अमेज़न के वेबसाइट पे। वहां पे आप देख सकते हो कि एक चीज है जो कि है 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा हो सकता है, क्वाड सेटअप के साथ आ सकता है। बैटरी की बात करो तो 5000 mAh के आसपास की बैटरी हो सकती है। बट देखने वाली बात यह है कि जो न्यू प्रोसेसर है मीडियाटेक का Helio G88 ये कैसे परफॉर्म करता है। तो ये जो फोन लॉन्च होएगा उसके बाद इसका पता लगेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है। बट रिसेंटली मीडियाटेक काफी सारे न्यू प्रोसेसर्स के साथ आ रहा है और वो स्नैपड्रैगन को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा है। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूं तो फिर से सैमसंग की हम बात करेंगे, सैमसंग S21 FE। जैसे कि आप लोगों को पता है सैमसंग ने लास्ट ईयर से फैन एडिशन करके ये मॉडल लॉन्च करना चालू किया है। जो पहला फैन एडिशन मॉडल था वो था सैमसंग का S20, जो कि 4G फोन था। फिर उन्होंने इसी साल सैमसंग का उसी S20 को 5G में कन्वर्ट करके लॉन्च किया था। और अभी रिसेंटली टैब S7 का भी फैन एडिशन आया है। उसी तरीके से सैमसंग का S21 FE मॉडल भी लॉन्च होने वाला है। तो ये काफी टाइम से रूमर्स लीक्स चल रहे थे, तो फाइनली ये सितंबर में लॉन्च होने वाला है। और अभी भी कंपनी ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट लीक्स के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये 8 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। और डेफिनेटली ये ग्लोबली लॉन्च होएगा और ग्लोबली लॉन्च होगा तो इंडिया में भी ये अगर 8 सितंबर को आता है तो विद इन फ्यू डेज आपके इंडिया में भी क्या हो जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि फैन एडिशन जो मॉडल होता है, ये जो टॉप एंड मॉडल होते हैं और ये जो बजट वेरिएंट मॉडल होते हैं उनके बीच में कहीं पे आता है। तो बेसिक कुछ फीचर्स वो टॉप एंड के देते हैं, बट बाकी कुछ प्रोसेसर्स वो कैमरास में वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं। तो देखते हैं 8 सितंबर को फोन लॉन्च होता है, अगर लॉन्च होता है तो किस फीचर के साथ लॉन्च होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे है एप्पल। जो कि हम सबको पता है कि एप्पल के जो आईफोन सीरीज है ये हमेशा सितंबर में लॉन्च होते हैं, बट लास्ट ईयर ये थोड़ा लेट लॉन्च हुआ था, नवंबर में कुछ लॉन्च हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। बट अगेन ये साल स्टार्टिंग से सुनने में आ रहा है कि सितंबर में ही लॉन्च होने वाले हैं। और अगर अगेन लीक्स और रूमर्स की बात करें, जो अभी रिसेंटली जो डेट आया है उसके हिसाब से जाऊं तो मैं 14 सितंबर का डेट आया है। अगेन कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट जो सबसे बड़ा डिबेट था
जो काफी टाइम से इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आईफोन 13 रहेगा कि आईफोन 12s रहेगा। इनफैक्ट काफी सारे लीक्स भी आए, रिसेंट भी कुछ लीक्स आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल ने 10 और 10s मॉडल निकाले थे, बट उसके बाद 11 और 11s नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से एप्पल शायद एस सीरीज जो है इसको शायद डिसकंटिन्यू कर रहा है। तो चांसेस तो देखा जाए तो बहुत कम है कि 12s आएगा। बाकी तो आपको पता है कि एप्पल में कितने सारे क्या क्या लीक्स आए हैं, वो आप इंटरनेट पे जाओगे तो भर भर के देख सकते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार ये थोड़ा जल्दी लॉन्च होएगा। और अब आपको पता है कि उन्होंने वेबसाइट भी निकाला है इंडिया के लिए स्पेशली। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी कोई एप्पल के मॉडल्स लॉन्च होते थे, वो आईपैड हो या आईफोन हो, तो इंडिया में आने के लिए टाइम लगता था। बट ड्यू टू दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट की वजह से क्या है कि जब ये ग्लोबली लॉन्च हो रहा है तो आपके पास भी वीडियो कुछ ही दिनों में आपके हाथ में भी ये प्रोडक्ट आ सकता है। तो अगर ये 14 सितंबर को अगर लॉन्च होता है तो शायद सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका डिलीवरी स्टार्ट हो जाए। तो आगे बढ़ता हूं, आगे मैं बात करूंगा रियलमी का। जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियाटेक ने काफी रिसेंटली नए चिपसेट लॉन्च किए थे, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि G88 और G96। वैसे ही मीडियाटेक ने Dimensity 920 और Dimensity 810 भी उन्होंने अभी अगस्त में ही लॉन्च किया है। और रियलमी में भी अपने ऑफिशियली ट्विटर पे उन्होंने ये डाला है, शेयर किया है कुछ दिन पहले। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी रियलमी ने मीडियाटेक के साथ इस प्रोसेसर के लिए Dimensity 810 के साथ टाई अप कर लिया है और रिसेंट कोई नया फोन उसके साथ लॉन्च होने वाला है। और रूमर्स की अगर बात करो तो रियलमी का 8S करके जो फोन है वो शायद वर्ल्ड का पहला फोन बन सकता है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आ सकता है। और ये फोन रिसेंटली अभी ये सितंबर में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्विटर पे उन्होंने एक तरीके से बता दिया है कि कुछ नया आने वाला है। कि अगर मैं रूमर्स की बात करूं, लीक्स की बात करूं, तो ये जो रियलमी 8S करके रहेगा, ये फोन इस प्रोसेसर के साथ आ सकता है। तो मीडियाटेक एक्चुअली काफी सारे नए प्रोसेसर्स ला रहा है, तो बहुत मजे की बात रहेगी और देखने के लिए कि ये परफॉर्मेंस कैसे देता है। तो ये आपके हाथ में अगले महीने तक आ सकता है। फिर एक आगे बात करते हैं, वो है गूगल का Pixel 6। एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं मैं, बिकॉज कैसा है कि ऑलरेडी गूगल ने टीज कर दिया है। अगेन डेट कुछ कंफर्म नहीं आया है, बट ये शायद 13 सितंबर को, मतलब एक दिन पहले, एप्पल से पहले शायद गूगल Pixel 6 ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में आने के चांसेस इसके बहुत कम लग रहे हैं, बट ये ग्लोबली लॉन्च हो रहा है। देखते हैं कि Pixel 6 के साथ गूगल क्या नया लाता है। फिर आगे बात करूं तो मोटोरोला ने एज सीरीज करके लॉन्च किया था, एज फ्यूजन और एज 20। इसके ऑलरेडी जो 3 वेरिएंट है वो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में काफी पहले लॉन्च हो चुके हैं, जो कि था 20 फ्यूजन, 20 और 20 प्रो, एज 20 प्रो। बट इंडिया में उन्होंने फ्यूजन और सिर्फ एज 20 लॉन्च किया था, एज 20 प्रो नहीं लॉन्च किया है। तो मे भी शायद ऐसा बोला जा रहा है कि ये महीने में वो अपना 20 प्रो लॉन्च कर सकता है। बट मुझे चांसेस फ्रैंकली कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्च करना होता तो वो साथ में ही लॉन्च करते, बट उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। तो देखते हैं कि अभी एज 20 प्रो के साथ मोटोरोला क्या करता है, वो इंडिया में वो प्रोडक्ट लाता है कि नहीं लाता है। बट अगेन अगर बोला जाए तो सितंबर के लास्ट में ये फोन अगर हुआ इंडिया में तो लॉन्च सितंबर में हो सकता है। फिर कुछ और अगर बात करूं, जैसे कि वीवो का X70, वीवो X60 अभी कुछ महीने पहले, जैसे 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। और ऐसा बोला जा रहा है कि X70 शायद सितंबर में लॉन्च होएगा। बट अगेन कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ये बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसका सक्सेसर लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली सक्सेसर उसका 1 साल के बाद लाया जाता है जो अच्छे फोन्स होते हैं जो। तो बट अगेन ये सब बोला जा रहा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये सितंबर में भी आ सकता है, अक्टूबर में भी आ सकता है, या तो अगले साल भी आ सकता है। बट फिलहाल कुछ लीक्स आ रहे हैं कि X70 लॉन्च हो सकता है। तो ये कुछ फोन थे इस महीने के, और भी बहुत सारे फोन्स रहेंगे, बट ये जो फोन्स हैं इनका मोस्टली कंफर्म है सितंबर में आना, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन से ब्रांड के लिए या फिर कौन से फोन के लिए एक्साइटेड है, कौन से फोन के लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। और मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपने एक न्यू वीडियो के साथ।